ईरान और इजराइल के बीच चल रहे वर्तमान युद्ध ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया है, जहां सैन्य अड्डों से कहीं अधिक आर्थिक रीढ़ माने जाने वाले ऊर्जा बुनियादी ढांचों एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्थित तेल शोधन केंद्रों, ऑयल रिफाइनरीज और तेल के कुओं पर भीषण बमबारी करके ईरान को आर्थिक रूप से घुटने टेकने पर मजबूर करने की रणनीति अपनाई है। अमेरिका और इजराइल की समझ ये है कि यदि ईरान की ईंधन आपूर्ति और निर्यात क्षमता को ध्वस्त कर दिया गया तो उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी और ईरानी जनता का आक्रोश सरकार को आत्मसमर्पण करने तथा वार्ता की मेज पर आने के लिए बाध्य कर देगा। वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी जैसे को तैसा की कड़ी नीति अपनाते हुए इजराइल पर भयानक आक्रमण जारी रखा है, तो इधर खाड़ी देशों में भी हमले लगातार बढ़ाता जा रहा है। दर्शकों, आइए आज की इस श्रृंखला में हम मध्य पूर्व में चरकते हुए ईरान इजराइल युद्ध, तेल के पूर्वाधार पर हमलों और खाड़ी देशों में सुरक्षा प्रदान करने में असफलता के कारण कैसे अमेरिका अलग थलग पड़ रहा है, आज हम इसी के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच इस भीषण टकराव ने खाड़ी क्षेत्र के देशों को एक अत्यंत जटिल और खतरनाक सुरक्षा संकट में धकेल दिया है। संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब जैसे देश जो पारंपरिक रूप से अमेरिकी सुरक्षा छत्र छाया के भीतर सुरक्षित महसूस करते थे, अब इस युद्ध की प्रत्यक्ष चपेट में हैं। कुवैत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों, विशेष रूप से हवाई अड्डों और तेल भंडारण केंद्रों पर ईरान ने पिन पॉइंट प्रिसिजन के साथ हमला किया है। ये हमले न केवल भौतिक क्षति पहुंचाने के लिए हैं, बल्कि इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य उपस्थिति और खुफिया एजेंसियों के गुप्त ठिकानों को ध्वस्त करने पर केंद्रित दिखते हैं। दुबई की कई इमारतों पर हुए हमलों और वहां मारे गए अमेरिकी कर्मचारियों की खबरों ने सुरक्षित व्यापारिक केंद्र माने जाने वाले गल्फ देशों से सुरक्षा का टैग छीन लिया है। खाड़ी के इन देशों ने संकट के समय अमेरिका द्वारा रक्षा किए जाने की आशा में अरबों डॉलर खर्च करके अमेरिकी हथियार और सुरक्षा तकनीक खरीदी थी। लेकिन अब ईरान की मिसाइल और ड्रोन तकनीक द्वारा अमेरिकी रक्षा प्रणाली पेट्रियट और थार्ड को चुनौती दिए जाने के कारण गल्फ देश भय और त्रास में जी रहे हैं। वास्तव में ईरान के ये हमले इन देशों में अमेरिकी सैन्य आधार शिविर होने के कारण ही हो रहे हैं। अब खाड़ी देशों से सुरक्षा का ये भ्रम हटने लगा है, जो अमेरिका के लिए मध्य पूर्व में एक बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक हार है। कई गल्फ देशों ने तो अब अमेरिका को अपने सैन्य अड्डे वापस ले जाने और उनकी भूमि का उपयोग न करने की चेतावनी तक देना शुरू कर दिया है, क्योंकि वे ईरान के साथ पूर्ण युद्ध में नहीं कूदना चाहते। इसके अलावा गल्फ देशों की अर्थव्यवस्था और अमेरिका के बीच वित्तीय संबंधों को भी अब एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन देशों ने अमेरिकी शेयर बाजार और ट्रेजरी बॉन्ड में अरबों डॉलर का निवेश किया है। यदि वे अपना निवेश वापस लेने या बॉन्ड बेचने लगे तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आ सकती है। ईरान के राष्ट्रपति द्वारा गल्फ देशों को यह आश्वासन देना कि यदि उनकी भूमि से ईरान पर हमला नहीं हुआ तो खाड़ी देशों पर आक्रमण नहीं किया जाएगा, ईरान की कूटनीति का एक मजबूत हथियार है। कतर द्वारा ईरान के साथ बातचीत कर स्थिति सामान्य बनाने और सुरक्षा खतरे के स्तर को कम करने का प्रयास इस क्षेत्र में एक नए प्रकार के ध्रुवीकरण का संकेत देता है। सारांश में गल्फ देश अभी दो पत्थरों के बीच फंसे तरुल की तरह बन गए हैं। एक तरफ दशकों पुराना सैन्य साझेदार अमेरिका और दूसरी तरफ शक्तिशाली पड़ोसी ईरान। इस द्वंद्व ने गल्फ देशों को अपनी विदेश नीति और सुरक्षा रणनीति को पुनर्परिभाषित करने पर मजबूर कर दिया है। आर्थिक युद्ध और निवेश का पलायन। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच वर्तमान द्वंद्व केवल एक सैन्य भिड़ंत नहीं, बल्कि एक सुनियोजित आर्थिक युद्ध में परिणत हो गया है। ईरान भली भांति समझता है कि अमेरिका और इजराइल को अत्याधुनिक तकनीक और हथियारों में पराजित करना कठिन है। इसलिए उसने विश्व अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले ऊर्जा और निवेश के क्षेत्र को अपना मुख्य रणभूमि बनाया है। ईरानी सैन्य रणनीतिकारों और कमांडरों ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि उनका लक्ष्य तेल की कीमतों को इतना ऊपर पहुंचाना है जिससे पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा जाए। इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे संवेदनशील जलमार्ग को ब्लॉक करके ईरान ने वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर दिया है, जिससे ऊर्जा की कमी और महंगाई की सुनामी आना निश्चित है। इस आर्थिक युद्ध का सबसे गंभीर और दीर्घकालिक असर निवेश के पलायन, कैपिटल फ्लाइट में दिख रहा है। दशकों से संयुक्त अरब अमीरात, विशेष रूप से दुबई को दुनिया का सबसे सुरक्षित व्यापारिक केंद्र और टैक्स हेवन माना जाता रहा है।
दुनिया भर के अमीरों और बड़े कॉरपोरेट घरानों ने दुबई की सुरक्षा और स्थिरता पर भरोसा करके वहां अरबों डॉलर का निवेश किया था। लेकिन ईरान द्वारा दुबई के हवाई अड्डे और औद्योगिक क्षेत्रों में मिसाइल तथा ड्रोन प्रहार किए जाने के बाद वह सुरक्षा का भ्रम पूरी तरह टूट गया है। दुबई अब ईरानी मिसाइलों की पहुंच के भीतर है। इस संदेश ने निवेशकों के बीच डर पैदा कर दिया है। यही कारण है कि दुबई में मौजूद विदेशी निवेशक अपनी पूंजी सुरक्षित रखने के लिए वहां से पैसा निकालकर सिंगापुर जैसे अन्य स्थिर और सुरक्षित देशों में स्थानांतरित करने लगे हैं। ये निवेश पलायन दुबई और समग्र खाड़ी क्षेत्र के रियल एस्टेट, पर्यटन और वित्तीय क्षेत्र में बड़ा संकट पैदा कर सकता है। ईरान की ये रणनीति सैन्य बल का प्रयोग करके अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना है। हालांकि आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि खाड़ी देश ईरान के विरुद्ध प्रतिकार क्यों नहीं करते। इसका सीधा उत्तर ये है कि इस समय ईरान के पास खोने के लिए खाड़ी देशों की तुलना में बहुत कम है, जबकि ईरान द्वारा दागी गई एक भी मिसाइल से खाड़ी देशों को बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। इसलिए ईरान की रणनीति खाड़ी राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को निशाना बनाकर उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर करना है। जब किसी क्षेत्र में निवेश असुरक्षित होता है और ऊर्जा की कीमतें आसमान छूती हैं, तब वहां की सरकार पर युद्ध रोकने के लिए आंतरिक दबाव बढ़ जाता है। ईरान ने इसी प्रेशर पॉइंट को पकड़ा है। इसके साथ ही अमेरिका और यूएई द्वारा ईरान की अरबों डॉलर की संपत्ति फ्रीज करने की तैयारी से ये आर्थिक युद्ध और भी क्रूर हो सकता है। रूस की तरह ईरान का पैसा अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में रोकना ईरान को और अधिक आक्रामक बनने के लिए प्रेरित कर रहा है। ईरान की अंतिम चेतावनी। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र के सभी राष्ट्रों को अंतिम चेतावनी जारी की है। ईरानी सांसदों और सैन्य नेतृत्व ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि यदि मध्य पूर्व के मुस्लिम राष्ट्र सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान, कतर, बहरीन और तुर्की ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों के विनाशकारी हमलों से बचना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी भूमि पर स्थित अमेरिकी सैन्य आधार शिविरों को तुरंत बंद करना होगा और अमेरिकी सेना को अपने देश से हटाना होगा। ईरान की ये चेतावनी केवल एक कूटनीतिक धमकी नहीं, बल्कि एक स्पष्ट अल्टीमेटम है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक ये देश अमेरिकी सेना को आश्रय देते रहेंगे, तब तक वे ईरान के लिए वैध सैन्य लक्ष्य बने रहेंगे। ईरान का तर्क है कि अमेरिका इन शिविरों का उपयोग करके ईरान की संप्रभुता पर प्रहार कर रहा है, इसलिए उन शिविरों को संरक्षण देने वाले देशों को भी इसकी कीमत चुकानी होगी। खाड़ी देशों से ईरान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब उसका संबंध सऊदी या यूएई के साथ पुरानी मित्रता या भाईचारे के बजाय इस आधार पर आगे बढ़ेगा कि वे अमेरिकी सेना को कितना समर्थन देते हैं। यदि ये देश अमेरिकी सेना को नहीं हटाते, तो ईरान उनके ऊर्जा केंद्रों और अमेरिकी निवेशों पर निरंतर बमबारी करता रहेगा। ईरान की इस अंतिम चेतावनी ने मध्य पूर्व में अमेरिका की सॉफ्ट पावर और सैन्य प्रभुत्व को सीधी चुनौती दी है। ईरान ने इन देशों को एक मनोवैज्ञानिक युद्ध में ढकेल दिया है। यदि कोई देश ईरान के डर से अमेरिकी सेना को बाहर निकालता है, तो ये अमेरिका के लिए वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ा अपमान और रणनीतिक हार होगी। इससे अन्य देशों को भी अमेरिका की सुरक्षा क्षमता पर संदेह करने की प्रेरणा मिलेगी। वास्तव में खाड़ी के ये देश अभी दो पत्थरों के बीच फंसे हुए हैं। एक तरफ ईरान की चेतावनी है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी दबाव। पिछले कुछ समय में ईरान ने अपने विकेंद्रीकृत कमांड के माध्यम से हर छोटे बड़े अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान मुस्लिम राष्ट्रों को ये संदेश देना चाहता है कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका का प्रवेश सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि विनाश के लिए है। इसलिए अब खाड़ी देशों को या तो अमेरिका चुनना होगा या ईरान। ईरान की इस अंतिम चेतावनी ने मध्य पूर्व के भू राजनीतिक नक्शे को ही बदल सकती है, जहां अब क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए विदेशी शक्ति के बजाय पड़ोसियों के साथ समन्वय ही अनिवार्य विकल्प है। तेल रिफाइनरी बंद होने की लहर। वास्तव में ईरान की कड़ी चेतावनी ने खाड़ी राष्ट्रों में काफी डर फैला दिया है। कुछ दिन पहले सऊदी अरब की रास तनूरा और बहरीन की बापको जैसी विशाल रिफाइनरियों पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमले होने के बाद उन केंद्रों ने अपना उत्पादन और शोधन कार्य पूर्ण या आंशिक रूप से बंद कर दिया है। अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े को ईंधन आपूर्ति करने वाली बहरीन की बापको रिफाइनरी ईरानी हमलों के असर के कारण अब बंद होने की कगार पर है। रिफाइनरियों के बंद होने के पीछे केवल हमले का डर ही नहीं, बल्कि तकनीकी और भंडारण की गंभीर समस्याएं मुख्य कारण हैं। ईरान द्वारा सामरिक महत्व के हॉर्मुज जल डमरू मध्य से होने वाले तेल परिवहन में अवरोध पैदा करने के बाद खाड़ी देशों ने शोधित तेल का निर्यात नहीं कर पाया है। जब उत्पादित तेल बाजार में नहीं जा पाता, तब और अधिक तेल उत्पादन करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि हर दिन उत्पादित होने वाला तेल रिफाइनरी के स्टोरेज टैंकों को भर
भरता जाता है, जिससे अतिरिक्त तेल शोधन करना असंभव हो जाता है। इसी कारण कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और कतर एनर्जी जैसी बड़ी कंपनियों ने सुरक्षा और भंडारण के अभाव का हवाला देते हुए अपने प्लांट बंद करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा रिफाइनरियों में काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय तकनीशियनों और कुशल जनशक्ति ने सुरक्षा कारणों से कार्यस्थल छोड़ना शुरू कर दिया है, जिससे इन जटिल मशीनरी के संचालन और रखरखाव में कठिनाई हो रही है। कई खाड़ी देशों ने फोर्स मेजॉर घोषित करते हुए अपने अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को तेल की आपूर्ति न कर पाने की कानूनी जानकारी दे दी है। यदि ये रिफाइनरी लंबे समय तक बंद रहीं, तो दुनिया को 1970 के दशक से भी बड़े ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ेगा। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ता अविश्वास। खाड़ी क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के कारण अमेरिका दशकों पुराने अपने भरोसेमंद मित्र देशों को खोता जा रहा है। विशेष रूप से खाड़ी के प्रमुख सहयोगी राष्ट्र सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर अभी अमेरिका से काफी रुष्ट दिख रहे हैं। इस अविश्वास का मुख्य कारण अमेरिका का दोहरा मापदंड है। खाड़ी देशों का आरोप है कि अमेरिका ने इजरायल को बचाने के लिए अपनी संपूर्ण सैन्य शक्ति और अत्याधुनिक आयरन डोम प्रणाली तैनात की, लेकिन अपने खाड़ी साझेदारों को ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों के निशाने पर खुला छोड़ दिया। जब ईरान ने सऊदी और यूएई के महत्वपूर्ण ऊर्जा बुनियादी ढांचों, डेटा केंद्रों और सैन्य ठिकानों पर हमला किया, तब अमेरिका प्रभावी सुरक्षा प्रदान नहीं कर सका। इसके कारण खाड़ी देशों ने अब अमेरिका को भरोसेमंद सुरक्षा गारंटी करता मानना छोड़ दिया है। ट्रंप ने स्वयं को विश्व का रक्षक होने का दावा किया है, लेकिन अपने करीबी मित्रों की रक्षा न कर पाने के कारण आज उसकी अजेय शक्ति पर दाग लग गया है। अमेरिका की इसी दोहरे चरित्र के कारण खाड़ी के देशों का अब सुरक्षा के लिए रूस या चीन की ओर मुड़ना अमेरिका के लिए इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक हार मानी जा रही है। ईरान और अमेरिका के बीच इस शक्ति संघर्ष ने खाड़ी राष्ट्रों को न केवल संकट में डाला है, बल्कि उन्हें अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए कठिन फैसले लेने पर मजबूर कर दिया है। सुरक्षा का गारंटी करता माने जाने वाले अमेरिका के दोहरे मापदंड और ईरान के आर्थिक युद्ध ने दुबई और सऊदी जैसे उभरते देशों की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने का जोखिम बढ़ा दिया है। इस समय खाड़ी देशों के सामने केवल दो ही विकल्प हैं, या तो अमेरिका का सैन्य अड्डा बनकर निरंतर ईरानी निशाने पर रहना, या फिर पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारते हुए वॉशिंगटन की सुरक्षा छत्र छाया से बाहर निकलना। ये केवल खाड़ी की रिफाइनरियों के बंद होने की स्थिति नहीं है, बल्कि ये मध्य पूर्व में अमेरिकी एकाधिकार और सुरक्षा के भ्रम के अंत की भी स्थिति है। दर्शकों, आपको आज की ये श्रृंखला कैसी लगी, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही यदि आज की श्रृंखला आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में और भी रोचक और जानकारीपूर्ण सामग्री लेकर आएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।